क्लास 6 हनी सकल बुक का चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, ये चैप्टर का नाम है। हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि पैट्रिक एक स्टूडेंट है क्लास 6 का और उसका होमवर्क किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। अब यहाँ बताया जा रहा है पैट्रिक के बारे में कि वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो खुद कहता था कि होमवर्क बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो इंस्टीड। इंस्टीड का मतलब होमवर्क करने के बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल और निटेंडो खेलता था। निटेंडो जो है एक वीडियो गेम है, तो वो हमेशा खेलता था, होमवर्क नहीं करता था क्योंकि उसे बोरिंग लगता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, और उसके टीचर्स उससे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। पैट्रिक तुम अपना काम करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, और ये बात सच है उनके टीचर्स की कि अगर होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। और कभी कभी समटाइम्स ही डिड फील, उसे ऐसा फील होता था कि वो एक इग्नोरेमस है। इग्नोरेमस मतलब वो पर्सन जिसमें एजुकेशन की कमी होती है, यानी उसे ऐसा फील होने लगा कि सच में उसे बहुत कम आता है क्लास 6 के अकॉर्डिंग। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। एक दिन क्या हुआ, उसने अपने कैट को एक लिटिल डॉल के साथ खेलते हुए पाया। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और फिर पैट्रिक ने क्या किया, उस डॉल को ग्रैब कर लिया, छीन लिया उस कैट से। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। अब उसे आश्चर्य हुआ, जिस डॉल को उसने अपने कैट से ग्रैब किया था वो कोई डॉल नहीं था, बट अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज। लेकिन वो एक छोटे साइज का एक व्यक्ति था, एक इंसान था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's। और उसने छोटी सी एक वूल की शर्ट पहनी हुई थी with old fashioned breeches। breeches का मतलब यहाँ पर ब्रीचेस होता है, जिसका मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने छोटी सी ट्राउज़र और छोटी सी वूल की शर्ट पहनी हुई थी। एंड अ हाई टॉल हैट, और उसने एक लंबी सी टोपी पहनी हुई थी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, लाइक अ विचेस, विच के जैसे बिल्कुल उसने हैट पहने हुए थे। ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट। वो जो छोटा साइज का इंसान था उसने चिल्लाया, येल्ड यानी चिल्लाया, सेव मी मुझे बचा लो, मुझे उस कैट को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। अब यहाँ वो छोटा सा जो साइज का व्यक्ति है वो कहा कि मुझे इस कैट को वापस मत देना, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस, और मैं तुमसे इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। अब उसके पास कहीं ना कहीं उसकी सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन आ चुका था। सो ही सेड, तब पैट्रिक ने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। अब उसने अपने होमवर्क वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टाइनी साइज़ के मैन से बोला कि ठीक है, तुम मेरे सेमेस्टर ख़त्म होने तक मेरा होमवर्क करोगे। दैट्स 35 डेज़, जो कि सेमेस्टर एंड होने में लगभग 35 डेज़ बचे हुए हैं, तब तक तुम मेरा होमवर्क करोगे। तुमने अभी कहा मेरा विश पूरा करने के लिए, तो मेरी बस यही विश है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छे से मेरा सारा काम करोगे, आई कुड इवन गेट एज, और मैं ए ग्रेड भी पा पाऊंगा अगर तुम मेरा सारा होमवर्क सही से करोगे तो। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर का मतलब यहाँ पर बास्केट कह सकते हो, और थ्रोन यानी फेंक दिया गया हो। अब यहाँ पे देखिए, जब उसने कहा कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा 35 डेज़ तक लगातार, तो वो जो छोटा सा मैन था उसका जो फेस है वो रिंकल्ड हो गया।
यानी एक ना चाहते हुए भी जब कोई काम आपसे कहा जाता है तो एक चेहरा सिकुड़ जाता है गुस्से से, डिस्ट्रेस से। तो उस तरीके से जैसे कि एक डिस्क्लोथ यानी एक कपड़ा निचोड़कर जब हैम्पर में रखा जाता है बास्केट में, तो बिल्कुल वैसा ही उसका चेहरा बन गया। ही किक्ड हिज लेग्स, और वो गुस्से से अपना पैर भी किक किया। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और गुस्से में अपने मुट्ठी बांध ली। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। अब ग्रीमेस्ड का मतलब होता है, ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड का मतलब कि अपने होंठ को हिलाना बिल्कुल गुस्से से। और फिर कहा, ओ एम आई कर्स्ड, मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करूँगा। यहाँ तक स्टोरी में ये समझ में आता है कि ये जो टाइनी साइज का मैन है, इसको भी होमवर्क करना नहीं पसंद था, क्योंकि उसके रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि उसे होमवर्क पसंद नहीं था। वो उसका चेहरा बिल्कुल रिंकल हो गया, उसने अपने पैर को किक किया, अपने मुट्ठी बांध ली और अजीब सा चेहरा बनाते हुए उसने कहा कि मेरी किस्मत ख़राब है, लेकिन मैं करूँगा, क्योंकि मैं कैट के पास वापस जाना नहीं चाहता। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वादे के मुताबिक, दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ का मतलब यहाँ पे उस टाइनी साइज के व्यक्ति को एल्फ कहा जाता है। एल्फ का मतलब होता है एक छोटे साइज का व्यक्ति जिसके पास मैजिकल पावर होती है। उसने जो है पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। सिर्फ एक फॉल्ट थी उसके अंदर, एक कमी थी उसके अंदर उसके होमवर्क करने में। वो कमी क्या थी? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। उस एल्फ को, उस टाइनी साइज के मैन को हमेशा पता नहीं होता था कि उसे करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हमेशा ज़रूरत पड़ती थी। तो वो चिल्लाता था, हेल्प मी हेल्प मी, ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। और उसे जब कोई चीज़ नहीं आता था तो वो चिल्लाता था, हेल्प मी, और फिर पैट्रिक को उसे मदद करना पड़ता था, इन वॉट एवर वे, चाहे जिस भी तरह का मदद हो उसे करना पड़ता था। आई डोंट नो दिस वर्ड। अब इस तरह से जैसे कि इंग्लिश का होमवर्क करने की बारी आई तब वो कहता था, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड के बारे में नहीं पता। द एल्फ स्क्वीक्ड, चिल्ला कर कहता था, वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, गेट मी अ डिक्शनरी। और जब वो इंग्लिश का होमवर्क करते वक्त चिल्लाया कि मुझे ये वर्ड नहीं पता, फिर उसके बाद वो चिल्लाता है कि जाओ डिक्शनरी लेके आओ। नो, नहीं, रहने दो। व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छा होगा ये कि लुक अप द वर्ड, डिक्शनरी लाओ, ढूंढो, एंड साउंडेड बाय ईच लेटर, और एक एक लेटर पढ़कर मुझे सुनाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंग्लिश का होमवर्क करते वक्त वर्ड समझ में नहीं आया तो एल्फ ने कहा कि डिक्शनरी ले तो आओ, साथ में उस वर्ड को भी ढूंढो और उसे पढ़ के सुनाओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक को तो बिल्कुल कुछ पता नहीं था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, कि टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ श्रीक्ड, वो एल्फ चिल्लाया, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, कि हम जो एल्फ होते हैं हमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, अब ये बता रहा है कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, इन सारे चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, आओ मेरे पास बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम्हें क्या करना होगा, मुझे गाइड करना होगा। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी उसे मैथ्स भी नहीं आता था। अब उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि एल्फ जो है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं जानता था। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, और एल्फ के लिए ये ह्यूमन हिस्ट्री एक मिस्ट्री थी, क्योंकि उसे कुछ तो पता था नहीं। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, यानी एल्फ हमेशा चिल्लाता रहता था, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के होमवर्क में उसे कोई ना कोई दिक्कत आती थी। तो वो चिल्ला के कहा, गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, और भी ज़्यादा किताबें, ताकि मैं ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ सकूं और तुम्हारा होमवर्क कर सकूं। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उन किताबों को तुम पढ़कर मुझे सुनाओगे, जिससे कि मुझे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता चले। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, अब यहाँ बताया जा रहा है कि इस तरीके से
हर दिन हर तरीके से दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, वो एक तरह की परेशानी बन चुका था, क्योंकि वो जब भी होमवर्क करता था तो ऐसा नहीं होता था कि वो पैट्रिक को काम पे ना लगाए। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चीज़ में वो पैट्रिक को कोई ना कोई काम पे लगा देता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, और उस काम करने के चक्कर में पहले से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। एंड वॉज इट अ ड्रैग, जो कि एक बहुत बोरिंग काम था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, और उस काम को करने के लिए वो रात भर जगता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और इस तरह की थकान उसे कभी भी पहले महसूस नहीं हुई थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी, रात भर जगने की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल ब्रेथलेस थीं, ब्लियरी थी यानी डल थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, और अंत में अंतिम दिन आ गया, यानी 35 डेज ख़त्म हो गए। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और अब जो एल्फ था वो जाने के लिए आज़ाद था, क्योंकि 35 डेज का ही बात हुआ था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, होमवर्क करने के लिए अब था भी नहीं। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली मतलब सीक्रेटली, और क्वाइटली मतलब चुपचाप, स्लिप्ड आउट द बैक डोर, पीछे के रूम से वो एल्फ चला गया। पैट्रिक गॉट इज एज, और पैट्रिक ने ए ग्रेड पा लिया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो जितने भी क्लासमेट्स थे बहुत आश्चर्य में पड़ गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स मुस्कुराए और उसकी खूब सारी प्रेज यानी प्रशंसा किए। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उनको खुद को आश्चर्य था कि पैट्रिक ने ऐसा किया क्या। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो सारे बच्चों के लिए एक मॉडल यानी एक आदर्श बन चुका था। क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को साफ रखता था। डिड हिज कोर्स, अपने एवरीडे वर्क करता था। वॉज चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी बदतमीजी नहीं करता। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एक नया तरीके का पैट्रिक आ गया है, मतलब पहले बिल्कुल वो ऐसा नहीं था। यू सी इन द एंड, और आप देख सकते हैं अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेक दैट टाइनी मैन टू ऑल हिज होमवर्क। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैट्रिक को लगता है आज भी कि वो सारा होमवर्क उस एल्फ ने किया था। बट आई शेयर अ सीक्रेट, अब यहाँ राइटर हम लोगों से एक सीक्रेट बता रहे हैं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो हमारे और राइटर के बीच में रहेगा, पैट्रिक को पता नहीं चलेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, अब यहाँ राइटर बता रहे हैं कि वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ये काम खुद ही किया था। यानी इस स्टोरी में एक इमेजिनरी एल्फ पैट्रिक को फील हुआ, जिसकी वजह से उसने और भी मेहनत किया और फाइनली उसने ए ग्रेड अपनी क्लास में पाया। और उसे लगता है कि किसी एल्फ की वजह से वो ये सारा कुछ कर पाया। बट एक्चुअल में आप देखोगे तो हर एक सब्जेक्ट में एल्फ को प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो बहुत मेहनत किया और इस वजह से वो ए ग्रेड पाया था। तो ये था स्टोरी, कैरल मूर नाम के राइटर ने इसको लिखा, और आई होप आपको ये स्टोरी समझ गए होंगे।